अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1370वां सबक है। मनोज जोशी, किसी ने मुझे कहा कि किसी फ़िल्म में उसका नाम हरामी है, तो फ़िल्मों में जिसका नाम हरामी है उस मनोज जोशी ने मुसलमानों के बारे में एक कमेंट किया है और अपने कमेंट में ये लिखा है कि जो घर घर से अफजल निकल रहे थे वहाँ से कभी डॉक्टर भी निकलेंगे क्या। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई मनोज जोशी को ये समझना चाहिए, जहाँ शमशान घाटों में जलाने के लिए जगह नहीं है, लोग फुटपाथ पे नाशे जला रहे हैं। आज की न्यूज़, दिल्ली के एक हॉस्पिटल में 20 पेशेंट ऑक्सीजन के कमी की वजह से मर गए। 2 दिन पहले की न्यूज़, नासिक के एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लीक होने की वजह से 24 पेशेंट मर गए। दोनों के बीच की न्यूज़, और किसी जगह पे विरार के अंदर हॉस्पिटल में आग लग गई, वहाँ पे 15 पेशेंट जो है वो मर गए। यानी ये ख़बरों के सबके बीच में, और ये जो रोज़ाना फिगर बढ़ते जा रहा है, कोरोना की वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा है, ऐसे माहौल के अंदर क्या ज़रूरत थी हिंदू और मुसलमान या मुसलमानों के ऊपर इस तरह का विवादित कमेंट करने की। या मनोज जोशी अपनी वफ़ादारी साबित करना चाहता है कि वो कितना बड़ा वफ़ादार है, तो क्या वफ़ादारी साबित करने के लिए ये ज़रूरी है कि तुम मुसलमानों के ख़िलाफ़ भोंकना शुरू कर दो, मुसलमानों को गालियाँ दो, मुसलमानों की कौम में सिर्फ़ आपको अफजल नज़र आ रहे हैं। मनोज जोशी के कुछ फिगर्स मैं आज सही कर देता हूँ। मनोज जोशी, जिस बीजेपी पार्टी में आप है, आपके बीजेपी पार्टी के ही बहुत बड़े लीडर प्रमोद महाजन जी हुआ करते थे। आपको पता है प्रमोद महाजन जी को जब उनके भाई ने, परवीन महाजन ने, गोली मारी थी, उस गोली का इलाज करने के लिए जिन डॉक्टर को अमेरिका से बुलाया गया था वो डॉक्टर मोहम्मद थे। इंडिया के डॉक्टर्स जब फेल हो गए, उसके बाद अमेरिका से स्पेशल जो डॉक्टर साहब इंडिया आए थे उनका इलाज करने के लिए, उनका नाम था डॉक्टर मोहम्मद। इसी तरीके से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, शायद मनोज जोशी को यह पता नहीं है कि बाला साहेब ठाकरे के जो उनके ख़ुद के जो पर्सनल डॉक्टर थे, और पिछले उनके यानी बाला साहेब ठाकरे की वफ़ात से 5 साल पहले से जो उनका इलाज कर रहे थे वो थे डॉक्टर अब्दुल जलील पारकर। मनोज जोशी को शायद ये चीज़ पता नहीं है कि वही डॉक्टर अब्दुल जलील पारकर थे जो डॉक्टर बाला साहेब ठाकरे के साथ आखिरी वक्त तक उनके साथ में थे, और जब बाला साहेब ठाकरे की वफ़ात हो गई तो उसी डॉक्टर अब्दुल जलील पारकर ने मीडिया के सामने आके अनाउंसमेंट किया। बाला साहेब ठाकरे के किसी फैमिली मेंबर ने आके पूरे मीडिया के सामने अनाउंसमेंट नहीं किया, बल्कि यही एक मुसलमान डॉक्टर ने, और मैं साथ में स्क्रीनशॉट जोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे नॉन ऑथेंटिक और फेकम फाक वाली ख़बरें बताने की जो बात वो नहीं है, आदत नहीं है। मैं कोई भी बात बताता हूं तो सबूत के साथ में, एविडेंस के साथ में, और ये स्क्रीनशॉट जोड़कर। ये मालूम होना चाहिए मनोज जोशी को, और सिर्फ बाला साहेब ठाकरे नहीं बल्कि बाला साहेब ठाकरे की वफ़ात के बाद भी हमारे आज जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है माननीय उद्धव जी ठाकरे, उनका भी पूरा क्या पूरा इलाज, और अभी थोड़े दिन पहले उनकी भी जो सर्जरी हुई थी मुख्यमंत्री बनने से पहले, वो भी डॉक्टर अब्दुल जलील पारकर साहब ने ही की थी। अरे मनोज जोशी, जब किसी के बारे में कुछ बोलना है तो उससे पहले अपने फिगर सही कर लेना चाहिए। पता होना चाहिए आज भी भारत के अंदर सबसे सस्ते रेट में, सबसे कम कीमत में जो मेडिसिन बेचने वाली कंपनी है सिप्ला, उस वक्त उसकी बुनियाद रखी गई थी जिस वक्त रतन टाटा के दादा ने टाटा स्टील की बुनियाद रखी थी। उसी ज़माने में महात्मा गांधी जी ने डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब से रिक्वेस्ट और दरख्वास्त की थी कि हमारी अपनी दवाओं की कंपनी होना चाहिए, क्योंकि उस ज़माने के अंदर महात्मा गांधी जी ने स्वदेशी जागरण, यानी हमारे अपने देश का जो प्रोडक्शन है वही हम इस्तेमाल करेंगे, उसकी उन्होंने एक मुहिम छेड़ दी थी। डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब ने 1936 के अंदर इस दवाओं के कंपनी की बुनियाद रखी। आज भी भारत के अंदर रिकॉर्ड है, सबसे बड़ी बड़ी बीमारियों की सबसे सस्ती दवाएं अगर कोई कंपनी बनाती और बेचती है वो सिप्ला है। आज पूरे मुल्क के अंदर रेमडेसिविर जो रेमडेसिविर के वास्ते में लोग ब्लैक में उसको बेच रहे हैं,
उसका सबसे पहला प्रोडक्शन सिप्ला ने ही शुरू किया था और वही कंपनी वो मेडिसिन बनाती है। अरे मनोज जोशी, कम से कम स्टडी कर लेने का यार। सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में HIV एड्स की मेडिसिन बनाने वाली भी सबसे पहली कंपनी वो सिप्ला ही है और आज भी उसका पेटेंट सिर्फ सिप्ला के पास में है। और सबसे ज़्यादा यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो सिप्ला से ये मेडिसिन ख़रीदता है गरीब मुल्कों के अंदर तकसीम करने के लिए। ये है मुसलमान, सिर्फ भारत को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, पूरी दुनिया को मुसलमानों के इन मेडिसिन्स की वजह से, मुसलमानों के इन फार्मूलों की वजह से फ़ायदा पहुंच रहा है। उसके अलावा अभी मैं लखनऊ के किसी डॉक्टर साहब के बारे में पढ़ रहा था कि वो बेचारे कोरोना का इलाज करते 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 पूरा हॉस्पिटल उन्होंने कोरोना के लिए वक्फ कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले उनकी शादी भी हुई थी और वो बेचारे दूसरों का इलाज करते करते वो ख़ुद कोरोना की वजह से उनकी जान चली गई। वो भी मुसलमान डॉक्टर थे और सिर्फ एक मुसलमान डॉक्टर नहीं। शायद मनोज जोशी टीवी कम देखते हैं, उनको न्यूज़ चैनल्स के ऊपर देखना चाहिए। डॉक्टर वली जो रोज़ाना टीवी डिबेट के अंदर आते हैं, कौन है वो डॉक्टर वली? जितनी डिग्रियां हैं ना उनके पास, जितनी डिग्रियां उन्होंने अमेरिका से, कनाडा से, UK से, फ्रांस से, जर्मनी से, पूरी दुनिया भर से उन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से मेडिकल साइंस के अंदर जो डिग्रियां ली है। मनोज जोशी, एक महीना तो खाली तुझे वो डिग्रियां गिनने के अंदर लग जाएगा कि कितनी डिग्रियां डॉक्टर वली ने ली है। ऐसे ही भारत गवर्नमेंट ने उनको पद्मश्री का अवार्ड नहीं दिया, ऐसे ही सर गंगाराम हॉस्पिटल के वो हेड नहीं है, ऐसे ही टीवी डिबेट्स के अंदर उनको जो है मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर पे नहीं बुलाया जाता है। अरे मुंह खोलने से पहले थोड़ा सा सोचने का यार कि हम जिन लोगों के बारे में बोल रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, मनोज जोशी की और भी कुछ गलत फहमियाँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हम दूर करना चाहते हैं। मनोज जोशी को ये पता होना चाहिए, भारत के सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स MBBS करने के लिए जाते हैं वो जाते हैं किर्गिज़िस्तान को, वो जाते हैं उज़्बेकिस्तान को। मनोज जोशी का इतना नॉलेज कम है, उसको ये तक पता नहीं है जिस पार्टी का वो मेंबर है, उसी पार्टी के जो हेड है, उसी पार्टी के जो गॉडफादर है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बाज़ाब्ता उन्होंने किर्गिज़िस्तान का सफ़र किए, किर्गिज़िस्तान की गवर्नमेंट के साथ में ये सारे एग्रीमेंट्स किए, उज़्बेकिस्तान की गवर्नमेंट्स के साथ में सारे एग्रीमेंट्स किए ताकि भारत के जो MBBS करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको डायरेक्टली किर्गिज़िस्तान के अंदर एडमिशन मिल सके और कम से कम खर्चे में उनका मेडिकल वहाँ पे हो सके। मनोज जोशी को मालूम ही नहीं है, उसको खाली ट्विटर पे ट्वीट करना पता है। उससे पहले जो है कुछ पढ़ना, लिखना, नॉलेज हासिल करना, इन्फॉर्मेशन लेना मालूम ही नहीं उसको कि खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किर्गिज़िस्तान का सफ़र करके इसी वजह से, वरना पहले हमारे स्टूडेंट्स कहाँ जाते थे? पहले हमारे स्टूडेंट्स MBBS के लिए रशिया जाते थे, बेलारूस जाते थे, यूक्रेन जाते थे। और प्रॉब्लम ये होता था कि रशिया, बेलारूस, यूक्रेन का किया हुआ जो MBBS होता था, फिर इंडिया आने के बाद में उनको एग्ज़ाम्स पास करना पड़ते थे, तब जाके वो ऑथोराइज समझा जाता था। अब किर्गिज़िस्तान में डायरेक्ट MBBS जो होता है उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। भारत में आने के बाद उनकी वो जो डिग्री होती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। यहाँ पे उनको किसी तरह का कोई टेस्ट पास नहीं करना पड़ता है, बल्कि डायरेक्ट वो इंटर्नशिप यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने उनसे ये एग्रीमेंट किया और हर साल 5,000 से ज़्यादा, 5,000, मेरा फिगर ध्यान से सुनो, 5,000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स वो MBBS करने के लिए किर्गिज़िस्तान जा रहे हैं, वो उज़्बेकिस्तान जा रहे हैं, वो कज़ाकिस्तान जा रहे हैं। हर साल 5,000 से ज़्यादा तो सिर्फ किर्गिज़िस्तान में, उसके अलावा बाकी देशों में अलग अलग जो जा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, वो भी मैंने जो राज्यसभा की टीवी है, मैं किसी के चैनल का आपको हवाला नहीं दे रहा हूँ, पर प्राइवेट किसी ने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया आपने, नहीं, राज्यसभा की जो टीवी है उस टीवी के ऊपर मैंने ये पूरी डॉक्यूमेंट्री देखा। वो लोग बाज़ाब्ता किर्गिज़िस्तान गए, वहाँ के सारे कॉलेजेस का उन्होंने जो है इंस्पेक्शन किया, वहाँ इंडियन स्टूडेंट्स से जाकर वो मिले और सारे स्टूडेंट्स जो इंडिया से वहाँ MBBS के लिए जा रहे हैं, उनसे उनका ये सवाल कि ये तो मुस्लिम देश है,
यहाँ तो 100% मुसलमान रहते हैं, तुम लोगों को इस देश में कैसे फील होता है? उन स्टूडेंट्स ने ये जवाब दिया कि ये 100% मुस्लिम देश है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन इस मुस्लिम देश के अंदर यहाँ के जो मुसलमान हैं वो पक्के नमाजी है, जगह जगह पे मस्जिदें हैं, सब कुछ है, मगर हम लोगों को इतना यहाँ पे अमन महसूस होता है, पीस महसूस होता है। कभी भी किसी ने भी मज़हब की बुनियाद पे हमारे से आज तक ये सवाल नहीं किया तुम्हारा मज़हब क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम हमारे देश में पढ़ने के लिए क्यों आए, तुम हमारे देश में क्या कर रहे हो, हमारे देश के अंदर तुम क्यों ये कर रहे हो, ऐसा आज तक किसी ने बोले हमारे से सवाल नहीं किया। अरे ये पता होना चाहिए। जो अमन मनोज जोशी को पता ही नहीं है। मनोज जोशी को खाली फिल्मों में जो है छोटे छोटे रोल, जैसे वो हरामी का रोल उसने किया था, उस तरीके के खाली छोटे छोटे रोल पता है उसको ये मालूम ही नहीं है कि उसके खुद फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं, अभी ये कोरोना काल के अंदर सारे इंडस्ट्री के लोग भारत छोड़ के चले गए। वो लोग किस देश के अंदर गए पता चला, कोई मालदीव में चला गया, कोई दुबई में चले गए। मीडिया के ऊपर हंगामा चल रहा है इस बात को लेकर, और बॉलीवुड वालों से जब मीडिया वालों ने पूछे कि भाई तुम इंडिया छोड़ के क्यों जा रहे हो, बोले इंडिया सेफ़ नहीं है। अच्छा, इंडिया सेफ़ नहीं है, कहाँ जा रहे हो? दुबई में जा रहे हो। दुबई सेफ़ है क्या? मालदीव जा रहे हो, मालदीव सेफ़ है? यानी उनको अपना देश सेफ़ नहीं लग रहा है और मुसलमानों के देश सेफ़ लग रहे हैं। इसलिए मुसलमानों के देश में जाके पता चला कि कोई मालदीव जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है। मालदीव तो इतना कट्टर मुस्लिम देश है, वहाँ की तो 100% आबादी मुसलमान है। उसके बावजूद उनको वो मालदीव जहाँ पे तकरीबन शरई कवानीन के ऊपर अमल होता है, वो उनको अपने देश से ज़्यादा सेफ़ लग रहा है। यार मनोज जोशी को ये कैसे पता नहीं है? क्या मनोज जोशी किसी और फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है या वो इंडस्ट्री में नहीं करता है? जो इंडस्ट्री के लोग इस तरीके से, कोई दुबई जा रहा है, कोई मालदीव जा रहा है, वो लोग भी तो मुस्लिम देशों में ही जा रहे हैं। अरे यार, उन्होंने नहीं जाना चाहिए था मुस्लिम देशों के अंदर, क्योंकि मनोज जोशी को तो इतनी नफ़रत है कि मनोज जोशी को तो मुसलमान कौम में सिर्फ अफजल नज़र आ रहे हैं, अफजल नज़र आ रहे हैं। उसको तो डॉक्टर, उसको सिप्ला नज़र नहीं आ रही है, उसको 5-5 हज़ार स्टूडेंट्स किर्गिज़िस्तान, उज़्बेकिस्तान जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। उसको ये नज़र नहीं आ रहा है मनोज जोशी के हर शहर के अंदर, चाहे पूना हो, मुंबई हो, वडोदरा हो, हर शहर के अंदर जो शमशान घाटों के अंदर लाशों को जलाने वाले हैं, अरे वो भी मुसलमान हैं। ये मालूम नहीं है मनोज जोशी को। अल्लाह हिफाजत फरमाए। यार मनोज जोशी को खाली हमारी कौम के अंदर पंचर वाले, गैरेज वाले, ऑटो वाले, यानी उसको सिर्फ हमारी कौम के अंदर अफजल नज़र आ रहे हैं। तो मनोज जोशी ने अपने बॉलीवुड वालों को समझाना चाहिए था ना। जो लोग दुबई चले गए, वो रणबीर आलिया मालदीव चले गए, फिर मालदीव के अंदर किसी ने जो है आलिया को, रणबीर को पंचर की दुकान डाल के बिठा दी है। आलिया एक तरफ जो है नारियल फोड़ रही है, रणबीर दूसरी तरफ पंचर बनाते बैठा हुआ है। कैसा रहेगा ये? नहीं भाई, पंचर बनाने वालों का देश है ना वो, इसने रोकना चाहिए था उनको। अल्लाह माफ़ करे यार, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसे हालात के अंदर भी कैसे लोगों के दिमागों के अंदर ये चीज़ें आती होंगी कि इस तरीके से दूसरे समाज को टारगेट किया जाए। उनकी अच्छाइयाँ नज़र नहीं आती कि हर शहर में मुसलमान शमशान घाटों के अंदर नाशों को जलाने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों ने मस्जिदों को, कितने शहर हैं उनकी ख़बरें में पढ़ रहा था जहां मुसलमानों ने पूरी मस्जिद को, अपने मदरसों को जो है आइसोलेशन बना दिए, उसको उन्होंने जो है हॉस्पिटल की शक्ल दे दिए और कोविड सेंटर वहां पे बना दिए। ये अच्छाइयाँ नज़र नहीं आएंगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और दूसरी बात आखिर में, हमारी मुसलमान कौम से भी मैं ये कहना चाहूँगा, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये मनोज जोशी का जो ट्वीट है, एक्चुअल में ये हमको जगाने के लिए है कि वाकई में भी हमने भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। कितने बच्चे हैं जिनसे मेरी मुलाकात होती है, उन्होंने ग्रेजुएशन अधूरा छोड़ दिया हुआ है और कुछ काम में लग गए और माँ बाप भी बेफिक्र है। कितने ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं 12वीं में 80-90% लिया था, उसके बाद आगे की पढ़ाई उन्होंने नहीं पढ़े। अरे हमारी भी कौम में जोश जज्बा होना चाहिए। ऐसा किसी ने हमको टोमना मारा तो इसका मतलब ये है वो हमको जगा रहा है। मैं आपको मेरी मिसाल देता हूँ। मैं सिर्फ 4वीं पास था और एक जगह शादी के प्रोग्राम में मैं बैठा हुआ था कुर्सी के ऊपर सामने के हिस्से में, तो एक साहब आए
उन्होंने हमको उठा दिए, बोले उठो उठो उठो, यहाँ पे सब जो इंजीनियर पढ़े लिखे हायर एजुकेटेड लोग हैं वो बैठने वाले हैं। मुझे इतना बुरा लगा, मैंने कहा कि क्या इंजीनियर बनना इतना मुश्किल है? मैं जबकि शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप बन चुका था, उसके बाद मैंने अपना एजुकेशन शुरू किया, 10वीं का एग्ज़ाम दिया, 12वीं का दिया, मैंने ग्रेजुएशन किया, MSc IT किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कॉलेज में जो है हार्डवेयर इन लैपटॉप एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, उसके बाद में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के कोर्सेज किया, 30 सर्टिफिकेट लिया मैंने। और अभी भी ये जो लॉकडाउन है, मैं ऐसे ही नहीं बैठे हुआ हूँ घर के ऊपर, ऑनलाइन मेरी पढ़ाई चल रही है। तो वो मकाम और लेवल पे जो मेरे दिल में वो जो बात बैठ गई थी कि क्या हम नहीं कर सकते हैं, अल्लाह ने वो कंपनियों के साथ काम करने का मौका दिया जो उठाने वाले थे, बाद में उसके गेट पे भी खड़े रहने की उनकी औकात नहीं थी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसा अपने अंदर हौसला और हिम्मत पैदा करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।